बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरहान समन फिल्टर्ड के साथ मैं आपको बताने से खुश आमदीद कहता हूँ। आजकल पाकिस्तान के मीडिया पर, टीवी स्क्रीन्स पर और हुकूमती बयानात में एक ही राह लापा जा रहा है कि पाकिस्तान ने भरपूर माशी कामयाबी हासिल कर ली है, क्योंकि जो स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला के ज़खायर हैं वो 17 अरब डॉलर की हद को अबूर कर चुके हैं और जून के इस महीने में ये 18 अरब डॉलर की नफसियाती हद को भी छू लेंगे। आ, मेरा सवाल बड़ा सादा सा इस खबर के बाद कि शायद हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ भी है कि अगर सरकारी ख़जाना वाकई भर गया है तो फिर पाकिस्तानी आवाम की जेब खाली क्यों है। अगर मुल्क में डॉलर आ रहे हैं तो बिजली और गैस के बिल कम क्यों नहीं होते, पेट्रोल कीमतें क्यों नहीं घटती, बल्कि उल्टा सब कुछ बढ़ रहा है। मईशत अगर वाकई संभल गई है, इस्तेहकाम वाकई आ गया है, तो आटा, चीनी, ट्रांसपोर्ट और दीगर जो अशिया हैं, बच्चों के स्कूल फीसें हैं, उनमें क्यों इजाफा होता जा रहा है और आम आदमी के घर का बजट क्यों तबाह हो गया है। एक आम घर को देखिए, तनख्वाह वही है, क्योंकि तनख्वाह में इजाफे की स्पीड इतनी नहीं होती जितनी कि आप महंगाई में इजाफे की स्पीड होती है, लेकिन गैस महंगी, पेट्रोल इंतहाई महंगा, स्कूल फीस भी आप ज़ाहिर है कि सस्ती नहीं बची, दवा ले लीजिए, घर का किराया, जिन लोगों ने घर लिए हुए किराए पर उनको देखिए, तो हर चीज़ में एक होशरुबा इजाफा हो चुका है और हुकूमत 17-18 अरब डॉलर का जश्न मना रही है। तो आम शहरी के जहन में सवाल ज़रूर आता है कि अगर हुकूमत संभल गई है, ख़जाना संभल गया है, तो भाई मेरा घर क्यों नहीं संभल गया है। और आम आदमी तनख्वाह बेचारों की पहले हफ्ते ही क्यों ख़त्म हो जाती है बेशतर की। हुकूमत कहती है कि मईशत ट्रैक पर आ गई है, लेकिन बिजनेस रिकॉर्डर की ताज़ा रिपोर्ट मेरे सामने है। मई 2026 में महंगाई की शरह 11.7% तक पहुंच चुकी है, जो पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा है। आज का प्रोग्राम इसी तदाद पर है कि क्या वाकई ये कोई मुआशी मौजज़ा है या सिर्फ IMF के बजट का एक ऐसा जाल है जिसकी कीमत आपको और आपके बच्चों को चुकानी पड़ेगी। सो आइए इस कहानी का ज़रा जायज़ा लेते हैं। कुछ सख्त हक़ाइक़ डेटा मेरे पास मौजूद है ताकि आपको मालूम हो सके कि पर्दे के पीछे क्या खिचड़ी पक रही है। पिछले दिनों 13 से 20 मई तक IMF के एडवाइजरी जो बोर्ड है उसका एक इजलास, उसके मिशन ने पाकिस्तान का दौरा किया था उनके सरबराह की क़यादत में, और दौरे के बाद जो तफसीलात हमारे सामने आई वो यकीनन होशरुबा थी। इससे पहले 18 अरब डॉलर का सच समझ लीजिए, जो 18 अरब डॉलर जिस पे बड़ी जनाब फतह के शादियाने बजाए जा रहे हैं, ताकि आप गुमराह ना हो इस पे। 22 मई 2026 के ऑफिशियल डाटा के मुताबिक स्टेट बैंक के अपने खालिस जो ज़खायर हैं वो 17.15 अरब डॉलर हैं, यानी कि 17.15 बिलियन डॉलर, जबकि कुल लिक्विडेटेड जो ज़खायर हैं वो 22.65 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। यहाँ पे एक फ़र्क समझ लीजिए, जो लिक्विडेटेड ज़खायर हैं और स्टेट बैंक के जो ज़खायर हैं वो दो अलग अलग चीज़ें हैं। हुकूमत अमूमन हेडलाइन नंबर दिखाती है, लेकिन असल सवाल यह है कि इस्तेमाल के काबिल ज़खायर कितने हैं। पहली बात तो ये है, और वो किस बुनियाद पर बढ़ रहे हैं। सो आइए 17.15 अरब का कच्चा चट्टा आपकी खिदमत में पेश करते हैं। इस टोटल रकम में तकरीबन 4.8 अरब डॉलर IMF के हालिया प्रोग्राम्स के तहत मिले हैं। उधार की मै है जनाब जो हम पी रहे हैं। इसके बाद बारी आती है 2 ममालिक के सेफ डिपॉजिट्स की, तो जो सिर्फ हमारे ख़जाने की रौनक बढ़ाने के लिए हमारे पास मौजूद हैं, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो हमें सिर्फ शोशा मारने के लिए दिए गए हैं। जैसे हम किसी दोस्त से गाड़ी लेकर घर के बाहर खड़ी कर लें किसी खास मौके पर और कहें जनाब सभी भी ताज़ा ख़रीदी है, जलाने के लिए लोगों उसकी ऐसी बात है। सो इन डिपॉजिट में से 5 अरब डॉलर जनाब सऊदी अरब के हैं, 4 अरब डॉलर चीन के हैं, 3 अरब डॉलर मुत्तहिदा अरब इमारात के थे जो उसने मांग लिए वापस, जो हमने सऊदी अरब से मांग के उनको दे दिए। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये तमाम 2 ममालिक में डिपॉजिट वापस मांग ले और इन रोल ओवर ना करें, तो पाकिस्तान के पास जो बचेगा इस खजाने के अंदर, जिसके बड़े ढंडोरे पीटे जा रहे हैं, वो ना होने के बराबर होगा। यानी कि सारा ही कुछ उधार का है तकरीबन, इसमें मैक्सिमम जो कुछ है। ये पैसा हमारी अपनी कमाई नहीं है, ये कुछ बैरूनी इनफ्लोज हैं, IMF किस्तों और कर्ज़ों के सहारे हैं। और पाकिस्तान के अंदरूनी बैरूनी जो दोनों कर्ज़ों की सर्विसिंग को अगर मिलाकर देखें तो ये बोझ मजमूई तौर पर जो है वो पाकिस्तानी मईशत का गला घोंट रहे हैं। मैं अपने पिछले प्रोग्राम में भी इकोनॉमी पे कर चुका हूँ और मैंने आपसे बताया था कि IMF की रिपोर्ट मैंने पेश की थी जो मई 2026 की है कि पाकिस्तान अब एक बैंकक्रप्ट मुल्क है, और IMF कहता है कि अपने मुल्क की को कर्जे अदा करने के लिए नए कर्जे लिए जाते हैं, और उस पर भी हम बड़ा जश्न मनाते हैं कि जनाब हमने नया कर्जा की किस्त मिल गई है, यानी हुकूमत ने बड़ी कामयाबी हासिल कर लिया, हमें किसी ने फिर भीख दे दी है। यहाँ पर सूद की अदायगियों का हजम ही जो है वो 7.5 ट्रिलियन रुपए से तजावज़ कर गया है। अगर सिर्फ सूद ये अदा करें तो 7 खरब
रुपए जो है आपको इसके सिर्फ सूद ही देना है। यहाँ पर मसला IMF नहीं है, मसला है हमारा टैक्स का कमज़ोर सिस्टम। हम नए अपने टैक्स बेस को वसी नहीं करते, जो पहले दे रहा है, जो मरा हुआ है उसी को मारी जा रहे हैं और उसी से पैसे वसूल करते हैं। जो बड़े बड़े मोटी मोटी सामियाँ हैं वो टैक्स देती कोई नहीं है, और इस तरह से जो आप जितनी दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, करोड़ों का इनका कारोबार है, लेकिन पैसे से मांग लो तो फ़ौरन जनाब ये तलवारें निकाल के बाहर आ जाते हैं कि जी आपने दुकानदार से पैसे कैसे मांग लिए। सेल्स टैक्स ये इकट्ठा करते हैं लोगों से, जो लिखा होता है सेल्स टैक्स में ऐड किया हुआ है, लेकिन सेल्स टैक्स हुकूमत तक उसका शायद एक मामूली सा हिस्सा जो है पहुंचता है। सो इसका असल मसला पाकिस्तान कमज़ोर टैक्स का निज़ाम है, रियासती ज़िया बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ लगता है ऐसा जगह मुगलाई हुकूमत है, और जिस तरह हिसाब से हम जहाज़ें और गाड़ियाँ ख़रीदते हैं कर्ज़ के पैसों के ऊपर, हुक्मरान हमारे लगता है ये है कि मुग़ल शहज़ादे हैं सारे। सो जो मरात याफ्ता तबका है उसको छूट, जो गाड़ियाँ मुफ्त की मिली हुई हैं और दो दो तीन तीन गाड़ियाँ अब तो दे दी गई हैं, पेट्रोल उनका फ्री है, जहाज़ों के सफ़र हमारे मेंबरान असम्बली जो कि आए हुए भी शायद फॉर्म 47 पर हैं, उनको फ्री सफ़र के लिए टिकट्स भी मिलते हैं, उन्हें डेली वो अलाउंस भी दिया जाता है, TADA भी अदा होता है। सो ये सब कुछ जो कुछ है, तवानाई के शोबे में आप देखें तो उसकी नाअहली है। तवानाई की जो प्राइवेट सेक्टर से हम बिजली खरीद रहे हैं वो कई सबसे दुनिया की महंगी तरीन बिजली है, और उसका जो 60-70% कंपनियां हमारी अपनी पाकिस्तानी है, कुछ चंद खानदान, कुछ चंद बड़े इदारे जिन्हें हम नवाज रहे हैं, पाकिस्तानी खून चूस रहे हैं हमारे अपने लोग ही, और जो हुक्मरान तबका है जो आके बड़ा कहता है दिल पे पत्थर रख दिया और पता चलता पत्थर के नीचे से जो खून निकल रहा है वो वही चूस रहे हैं। सो ये कुछ सूरत हाल है। जब तक हम अपना घर ठीक नहीं करेंगे तो फिर बाहर वाले जब भी आएंगे तो अपनी शराइत पर ही फैसला कराएंगे। फिर हम बजट में कहते हैं IMF ने हमसे ये कहा था कि कर दो तो हमने कर दिया। सो IMF ने क्यों कहा था? आप अपनी अयाशियां बंद नहीं करेंगे अगर खसूस हुक्मरान तबका, तो IMF आपसे यही कहेगा। अब बात करते हैं अगले माली साल के बजट की कि उसमें क्या कुछ होने जा रहा है। जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम IMF का मालियाती फ्रेमवर्क है, इस पे तवील बहस की वजह से अब कह रहे हैं कि उसको 5 जून की बजाय इसको 10 जून को पेश किए जाने की तवक्का है। और रिपोर्ट्स IMF फ्रेमवर्क के मुताबिक हुकूमत ने अगले माली साल के लिए ऐसे अहदाफ का इतफाक़ किया है, ऐसे अहदाफ पर इतफाक़ किया जिसका असर बराह रास्त आवाम की जेब पर पड़ेगा। वही मैंने बात जो आपसे कही है कि जो पहले मरा हुआ है उसको मज़ीद मारें, यही कुछ तरीक़ाकार है। और इसमें एक बड़ी शर्त ये शामिल की गई है जिसे प्राइमरी सरप्लस कहा जाता है कि यह हदफ 2% रखने की तजवीज़ है। प्राइमरी सरप्लस का मतलब क्या है जनाब? कि कर्ज़ों के सूद को निकाल हुकूमत को अपनी आमदनी से अपनी आमदनी अपने अखराजात से ज़्यादा रखनी पड़ेगी। यानी कि जो हुकूमत की आमदनी है उसको अखराजात से ज़्यादा कैसे रखेंगे भाई, अगर आपको टैक्स की आमदनी ही नहीं आ रही है। कागज़ पर ये फिस्कल डिसिप्लिन यानी कि मालियाती नज़्म व ज़ब्त लगता है, लेकिन पाकिस्तान में इसका अमली मतलब अक्सर ये निकलता है कि टैक्स बढ़ेगा, तरक्याती अखराजात जो हैं वो कम कर दिए जाएंगे। पहले भी ये होता है कि अगर लाख रुपए की सड़क पे लगना है तो बेशतर तो खा पी हो जाता है, उसका एक फ्रिक्शन ही लगता है। अब समझ लीजिए वो भी कम हो गया। सो कोई भी आपको तरक्याती काम होता दिखाई नहीं देगा, अवामी रिलीफ महदूद हो जाएगी। और यही वजह है कि हुकूमत ने साल के दौरान तरक्याती फंड्स में 172.8 अरब रुपए की एक बड़ी कटौती की है, ताकि ज़ाहिर के बाकी मामलात को पूरा किया जाए। IMF के फ्रेमवर्क के तहत अगले मालियाती साल में वफाकी रेवेन्यू का हदफ 17.14 ट्रिलियन रुपए तजवीज़ किया जा रहा है, जिसमें FBR का हदफ जो है वो 430 अरब रुपए के करीब रखा गया है। और 430 अरब रुपए अब किसकी जेब से निकलेंगे? ये इजाफी जो उन्होंने इंप्रूव करना है यानी कि इंक्रीज करना है, ये कहाँ से आएंगे? ये एक अहम सवाल है कि ये कहाँ से पहुंचेगा जनाब। अब ज़रा यहाँ रुककर सोचते हैं कि 430 अरब रुपए हम किसकी जेब से निकालेंगे। सो सबसे बड़ा बोझ इसका ज़ाहिर के जो तनख्वाहदार लोग हैं उन्हीं पर पड़ेगा, क्योंकि वो बेचारे ना तो पैसे के ले जा सकते हैं। आप जब तनख्वाह मिलती है एट सोर्स उस पर डिडक्शन हो जाती है। सो हम सबसे आसान अदब वही होते हैं तनख्वाहदार हजरात। सो इसलिए सबसे पहले मिडिल क्लास के जो टैक्स स्लैब्स हैं उनको सख्त करने जा रहे हैं। जो पहले ही अपनी तनख्वाह पे ज़ाहिर के टैक्स कटवा रहे थे मजीद उसको निचोड़ा जाएगा, जबकि बड़े रिटेलर्स, होलसेलर्स, रियल एस्टेट के ताकतवर तबके और अपने सियासी असर की वजह से ये एक बार फिर बच जाएंगे। इसी तरह से ज़रूरी सेक्टर के ऊपर भी कोई 0.6%, 1% भी नहीं है,
ज़रिए आमदनी पर, सो वो भी बच जाएंगे। जो दुकानदार हैं जितने बहुत नॉमिनल सा अगर को टैक्स देते हैं तो वो भी उतना ही देकर बच जाएंगे। वैसे उनके अखराजात देखें, उनके बैरूनी दौरे, बच्चों की फीसें, उनका रहन सहन वो इंतहाई शाहाना है, लेकिन जब मुल्क को पैसे वापस देने की बात हो तो वो फ़ौरन अपनी तलवारें निकाल के आ जाएंगे। सो इस वक्त सूरत हाल यही है। दूसरा बड़ा निशाना, पहले तनख्वाहदार तबके हैं जी, ये जो 430 अरब रुपया तकरीबन और चाहिए है, ये दूसरा पेट्रोलियम लेवी में 18% का बड़ा इजाफा, इसकी तजवीज़ भी नज़र आ रही है। और ये कहते हैं कि पेट्रोलियम सरचार्ज का हदफ 1.7 ट्रिलियन रुपए तजवीज़ किया जा रहा है, जो कि 18% का एक बड़ा इजाफा है। यानी कि ऑलरेडी जो ले रहे हैं मजीद 18% उसके ऊपर पेट्रोलियम लेवी जो है इसमें इजाफा कर दिया जाएगा। और इससे सिर्फ यह है कि ज़ाहिर है कि पेट्रोल महंगा नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी तो हर चीज़ महंगी होगी जो आप रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं। तीसरा निशाना जनाब बिजली और गैस के नर्ख हैं, यानी कि जो फुल कॉस्ट रिकवरी है, ये IMF ने शर्त रखी है कि जनाब जितना पैसा लगता है फुल कॉस्ट रिकवरी कीजिए, यानी कि जो बिजली चोरी हो जाती है, जो लाइन लॉसेज हैं, जो गैस चोरी हो जाती है, वो भी आपसे वसूल की जाएगी। और सिस्टम के की जो भी नाअहली है उसका पूरा बिल आपको देना पड़ेगा। यानी कि जो अब सर्कुलर डेट चल रहा है और जिस वजह से, जिस मामलात की वजह से चल रहा है, जहाँ इन सबको का नुकसान आपको होगा जो इस बिजली का देरादारी से बिल अदा करते हैं। सो दस्तावेज़ात के मुताबिक जो जहाँ तक मुझे इल्म हुआ है, जुलाई 2026 और फरवरी 2026 में गैस की कीमतें और जनवरी 2027 में बिजली के टैरिफ में खुदकार इजाफे पहले ही तजवीज़ कर दिए गए हैं कि इसमें इजाफा हो जाएगा। गैस कीमतें जनवरी 2026 से फरवरी 2027 के दरमियान, और जनवरी 2027 में बिजली का टैरिफ भी बढ़ जाएगा। पावर सब्सिडीज को भी 803 अरब रुपए और फ्रीज किए जाने का इम्कान नजर आता है कि सब्सिडीज अब नहीं दी जाएंगे। पैसे तो है नहीं आपके पास, उधार लेके सब्सिडीज देते हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ भी अब सुन लीजिए जनाब। इस हवाले से रिपोर्ट से बता रही है कि गरीबों को रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है, और मिसाल के तौर पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सहमाई वजीफा 14,500 से बढ़ाकर जनवरी 2027 में 18,000 या फिर 19,500 रुपए करने की तजवीज़ है। इसका दायराकार 10.2 मिलियन खानदानों तक बढ़ा दिया जाएगा, जबकि इसके अलावा कारपोरेट सेक्टर के लिए सुपर टैक्स को भी मरहलावार कम करने की बात की जा रही है। अब ये रिलीफ कितना मानी खेज होता है, माशी माहिरीन का मौक़िफ़ यही है कि हुकूमत के पास IMF की सख्त शराइत और 2% प्राइमरी सरप्लस के हदफ की वजह से आवाम को कोई बड़ा या मानी खेज रिलीफ देने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आमदनी हुकूमत की कम हो रही है। टैक्स कट आगे पहले से बढ़ा दिया है, लेकिन पहले आप पिछले साल के टैक्स पूरा इकट्ठा नहीं कर पाए जो माली साल था, तो अगले माली साल का कैसे आप ज़्यादा इकट्ठा कर लेंगे, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मुल्क में इकनॉमिक एक्टिविटीज़ वैसी बहुत कम है, कारोबार बंद पड़ा हुआ है, टैक्स कहाँ से आएगा। जब तक कारोबार में तरक्की नहीं होगी, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगे, मुल्क के कारखाने नहीं चलेंगे, कारोबार नहीं चलेगा, IT सेक्टर नहीं चलेगा, तो पैसा कहाँ से आएगा। ये मुझे नहीं समझ आती कि हुक्मरान इस बुनियादी नुक्ते को क्यों समझ नहीं पाते। और ये मई के महीने में जो 11.7% महंगाई जहाँ तक पहुँच गई अफरात ज़र, इसके बाद तो कतन ये मुझे सूरत हाल नज़र नहीं आती है कि आवाम के पास बिल्कुल और कतन कोई गुंजाइश है कि आप उनको मज़ीद निचोड़ लें। सो पाकिस्तान का असल मसला ये नहीं है कि हमारे पास यानी कि कोई पैसे की कमी है। असल प्रॉब्लम ये है कि हम उधार पर खड़े रहते हैं हमेशा। जो चीज़ों में ग्रोथ है, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया है, हम उस ग्रोथ की जानिब नहीं जाते हैं, हम कर्ज़े लेकर खुश हो जाते हैं, उसी को एक बड़ी अपनी कामयाबी गर्दानते हैं, कहते हैं मुल्क को कर्ज़ मिल गया है, पांडा बॉन्ड लॉन्च हो गया है, इतने लोगों ने हमें पैसे दे दिए, लेकिन उसको कितने गुना ज़्यादा वापस करना है, क्योंकि जो हुक्मरान है उन्हें तो वापस नहीं करना है, वो तो अपनी पूरी करेंगे, हुकूमत चले जाएंगे, उन्होंने इतने पैसे भी इकट्ठे कर लिए हैं कि उनकी आने वाली 10 नस्लें भी ज़िंदगी आराम से गुजार सकती हैं। और फिर भी यह है कि वो पत्थर दिल पर रखेंगे, मज़ीद कुछ साल आपकी खिदमत करेंगे, और उसके बाद जब वो समझेंगे कि अब मुल्क मज़ीद खिदमत का मुतहम्मिल नहीं हो सका, तो फिर वो शायद पाकिस्तान की जान छोड़ दें। सो इस वक्त बहुत वाज़ेह है कि 18 अरब के ज़खायर अच्छी खबर है, एक पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन इससे मुआशी आज़ादी आपको हासिल नहीं हो सकती है, ना ही कोई हतमी इलाज है। ये आर्जी सांस है जो आपने उधार दूर पकड़ के 10 से 17 अरब इकट्ठे कर लिए हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जब तक हुकूमत जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उन पर हाथ नहीं डालती, रियल स्टेट पे बहुत बड़ा कारोबार हो रहा है, फ्रॉड ज़्यादा है मेरे ख्याल में, कारोबार की निस्बत प्लॉट्स हैं नहीं जो बिक जाते हैं। अब नाब इस हवाले से काम कर रहा है, जो एक मुस्तहसन बात है मेरे नज़दीक। लेकिन जो सेक्टर्स जो अब तक टैक्स इन पे नहीं है या बहुत कम है, ये टैक्स चोरी कर रहे हैं हैवीली, उनको पकड़िए, बजाय इसके कि आप
पेट्रोल पर और डीजल पे लेवी ऐड करते रहें, या तनख्वाहदार तबके को मजीद निचोड़ते रहें, या बिजली के बिल बढ़ाते रहें। अब इस्लाम पाकिस्तानी अवाम शायद उस नहज पर हैं कि इसके बाद कपड़े फाड़ के सड़क पर निकलने वाला काम ही बच गया है, मजीद कोई ऐसा अब हुकूमत ने उनके लिए कोई रास्ता छोड़ा नहीं है, मुझे लगता यही है। तो ये कुछ थोड़ा सा एक मेरा प्रोग्राम था आने वाले बजट के हवाले से। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मैं हूँ फरहान असलम, गुज़श्ता 30 बरस से सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता हूँ, बरतानिया में रहता हूँ। मेरे बारे में अगर जानना चाहें तो मेरी वेबसाइट farhanaslam.com पर तशरीफ़ ले जाइए। ज़िंदगी तो बहुत जल्द एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।